हेलो गाइस, टेरोट विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी किस्मत आपको किस ओर ले जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो चीज आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसको प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी किस्मत आपको किस ओर ले जा रही है। यहाँ दो पाइल है गाइस। पाइल 1 है सेलिब्रेशन नंबर 3 और पाइल 2 है हारमोनी नंबर 10। आप जिस किसी भी पाइल के साथ खुद को अट्रैक्ट फील कर रहे हो वो पाइल आपकी होगी, ठीक है ना। पाइल 1, पाइल 2, अपनी पाइल चूज कीजिए। पाइल 1 आपने चूज किया है सेलिब्रेशन। ओके, देखते हैं आपकी किस्मत आपको किस ओर ले जा रही है, क्या बताते हैं कार्ड्स। ओके, गाइस मैं अभी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मैं जब भी पर्सनल रीडिंग करूंगी मैं आपको बता दूंगी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ वैंड्स, डेथ, द टॉवर और उसके साथ में द डेथ का कार्ड आना। वाओ, द मैजिशियन और जजमेंट। वाओ, द वर्ल्ड। ओके गाइस, ओके ओके ओके। इंतजार तो है किसी बात का। ओके, तो पाइल 1 यहाँ पे जो साइन आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसस, ठीक है ना। ये साइन आए। अगर साइन आपसे मैच नहीं होते हैं तब भी ये रीडिंग आपको मैच कर सकती है अगर आपसे ये रेजोनेट होती है, ठीक है ना। ओके जी, तो आपकी किस्मत आपको किस ओर ले जा रही है। आपने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा सपना बना रखा है या कोई एक काम के बारे में जो है सोच रखा है, और ये काम जो है चाहे ये बिजनेस में भी हो सकता है, जॉब में भी जॉब का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इतना हाई लेवल का या इतना ऊंचा है आपकी नज़र में, ठीक है ना, कि इसको पाना आपको बहुत कठिन लग रहा है। ये है ही कुछ सपना जो है ना आपका, या जो भी लक्ष्य बना रखा है आपने, ये बहुत ऊंचा है, ठीक है। मीन्स जैसे कहते हैं ना पहाड़ पे चढ़ने जैसा। तो आपके यहाँ तो इर्द गिर्द में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने भी इस तरीके के काम के बारे में कभी नहीं सोचा है जो आप चाहते हो कि ये काम आप कर लो, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया ना, बिजनेस का भी हो सकता है, जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है और वो आप पाना चाहते हो, और वो इस तरीके का काम है जहां पर आपको काफी नेम फेम मिले, लोगों की नजरें जो है वो आप पर आके टिक जाए, ठीक है ना। नेम फेम बहुत है उसमें, बहुत, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपने सोच रखा है, और ये जितना ऊंचा सपना है, ठीक है, उतनी ही इसमें कठिनाइयां बहुत है। कठिनाइयां कैसे है, जैसे मैं थोड़ा पास्ट का बताती हूँ आपको कि देखो, आपने जब ये काम स्टार्ट किया था ना, तो आपको मतलब ये नहीं पता था कि आपकी लाइफ में इतनी डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। या हो सकता है कि अभी आपने स्टार्ट ना किया हो, या कुछ लोगों ने तो कर भी लिया है। यहाँ पर जिस तरीके का बताया जा रहा है ना, तो काफी सारे लोगों ने अपने इस लक्ष्य की तरफ जो है आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। उसमें आपको किसी लेडी ने, चाहे ये आपकी मदर भी हो सकती है, आपकी सिस्टर भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपकी वाइफ भी हो सकती है,
तो इन्होंने, जो भी ये लेडी है ना, इन्होंने आपका काफी सपोर्ट किया है। इनका इनके बारे में मैं ये बताऊंगी कि ये इतनी समझदार है कि मतलब जहां इनको इमोशंस काम में लेने होते हैं ना, वहां पर ये इमोशंस काम में लेती है। और जहां इनको अपनी बुद्धि के जरिए, दिमाग के जरिए डिसीजन लेना होता है या किसी को राय देनी होती है ना, तब ये अपने दिमाग का काम लेती है। ठीक है, बहुत रेस्पेक्ट वाली लेडी है ये। ठीक है, और ये किसी की मदद भी करती है, या जैसे आपकी भी मदद की है तो इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली की है। तो इनका योगदान आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये जो भी लेडी है ना, चाहे हो सकता है अभी आपने काम स्टार्ट किया, तो इनका आपकी लाइफ पर बहुत प्रभाव है, चाहे डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो। ठीक है ना, तो पहला ये, तो इन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया। और जब आपने काम स्टार्ट कर दिया ना, तो आपको मतलब आपको ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो गई। ठीक है, आपने जो सोच रखा है वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। जिस ऊंचाई पर आप पहुंचना चाहते हो, या जिस पहाड़ का कह सकती हूँ मैं, क्योंकि ये सपना ही आपका थोड़ा हाई लेवल का है, तो यही कह सकते हैं कि एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा कुछ है। तो आपको लगा कि हाँ चलो ठीक है, धीरे 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 ये लक्ष्य पर आप पहुंच जाओगे। ठीक है, आपको बीच में ऑफर भी मिला है शायद किसी चीज का या किसी सपोर्ट का, तो आप कंफ्यूज हो गए कि आपको क्या करना है क्या ना करना है। ठीक है, या क्या डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, तो इसको लेकर भी आप थोड़े कंफ्यूज हो गए। ठीक, लेकिन आगे बढ़ते 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 मीन्स आपकी लाइफ में एक अचानक से एक परिस्थिति क्रिएट हुई। वो परिस्थिति इस तरीके की, या तो आपको कोई आर्थिक लॉस हुआ, या किसी तरीके का कोई सपोर्ट जो आपके पास था वो आपसे दूर हुआ है और आप हो गए हो अकेले। यहाँ पर पैसों का आर्थिक लॉस जो है, आर्थिक लॉस जो है ये बहुत ज्यादा दिख रहा है। सपोर्ट का भी है कि सपोर्ट भी गया है आपका, और अब आप अकेले फील कर रहे हो कि कैसे इस रास्ते को पार किया जाए। इतनी कठिनाइयां तो पहले से ही आ रही थी, पहले थोड़ा बहुत पैसों का सपोर्ट था, अब तो वो भी नहीं है, तो अब आगे कैसे होगा, या आपने जो सोच रखा है वो काम आपका बनेगा नहीं बनेगा। तो आप देखो, फाइनेंशियल तौर पे भी परेशान हो, हेल्थ भी आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी डाउन हुई है, और इमोशनली भी आप परेशान हो गए हो कि इतनी मेहनत कर ली, अब आगे क्या होगा। ठीक है, तो आपने ये सब चीजें जो है कि अब आपसे हैंडल नहीं हो पा रही है। जितना आपने हैंडल करने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की, इस डैमेज को ठीक करने की कोशिश की ना, तब तक आपके जितना हाथ में था आपने किया है। ठीक है, ये नहीं है कि नहीं किया, आपने किया है, लेकिन अब ऐसा है कि अब आपसे नहीं हो रहा। अब ये चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है, तो आपने क्या करा कि यूनिवर्स को सौंपा है इसको, कि आप ही मेरी कुछ मदद करो किसी न किसी जरिए से। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि आपकी जो भी पीड़ा थी ना, वो यूनिवर्स तक पहुंची है। ठीक है, और उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत ही सही, आपको थोड़ा पीस मिला है, इनर पीस मिला है। इस तरीके का इनर पीस कि आपके दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं होप आना स्टार्ट हो गई है कि आपकी लाइफ में अच्छा होगा। आप जो चाहते हो, जो टारगेट बना रखा है आपने, वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, आप जीतोगे अपनी लाइफ पर, और अपनी लाइफ में जीतोगे और ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ये मैं आशीर्वाद कहूंगी कि आपका ट्रस्ट जो है वापस बढ़ना, और एक कॉन्फिडेंट बढ़ना जो है स्टार्ट हुआ है। और उसकी वजह से मैं देखो ये कह सकती हूँ कि देखो अभी भी आप इंतजार में हो, और एक होप के साथ, नेगेटिविटी नहीं है, अभी आप में एक पॉजिटिव चेंजेस आए हुए हैं। ठीक है, तो एक होप के साथ, तो आप विश्वास रखकर यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो और यूनिवर्स पर सरेंडर करके बैठ गए हो। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप जो ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो ना, आपकी किस्मत आपको उधर ही ले जा रही है। चाहे ये किसी भी तरीके की खाई जो है आपके रास्ते में बन गई है, लेकिन फिर भी आप उस खाई को पार करते हुए, अपना कॉन्फिडेंट बढ़ाते हुए अपनी किस्मत की ओर बढ़ रहे हो, जो किस्मत आपकी बहुत अच्छी आगे जाके आपको सेलिब्रेशन ही देने वाली है, क्योंकि आपने कार्ड ही सेलिब्रेशन का चूज किया है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अच्छा ही होना लिखा है आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में ग्रोथ ही ग्रोथ है। देखो इतना खुश हो जाओगे कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में जो चाहा मुझे मिला है, अबंडेंस मिली है,
लॉयल फ्रेंड मिले हैं, मुझे ग्रोथ मिली है, खुशियाँ मिली है, ठीक है। और जो मेन मेरा सपना है वो मैंने पा लिया, जिस पर मेरी फैमिली वाले भी मुझ पे गर्व करेंगे, मेरे फ्रेंड्स भी मुझ पे गर्व करेंगे, ठीक है। और अपनी नज़रों में खुद ऊंचा उठना, वो वाली बात भी आप में आएगी, ठीक है ना। तो आपको डिवाइन जो है वो गिफ्ट देंगे, क्योंकि आपने सरेंडर कर रखा है ना, तो वो गिफ्ट तो आपको मिलके ही रहेगा, क्योंकि वो आपका है, ठीक है। तो आपकी किस्मत आपको उसी ओर ले जा रही है, जिस राह पर आप जाना चाहते हो या जिस पहाड़ को आप चढ़ना चाहते हो ना, उसी पहाड़ पर आपको लेके जा रही है। आपका इंतजार जो है आगे जाके खत्म होगा, क्योंकि ये देखो, इसके नीचे ये कार्ड आया था, ये भी ले लेते हैं, कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो है किस्मत एकदम सपोर्ट करने लगी है, आपकी लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो गई है। जहां आप थोड़े दबे दबे से लग रहे थे या फिर कॉन्फिडेंट जहां कम था, वहां कॉन्फिडेंट और आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकलोगे, मतलब एक आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसमें आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियां होगी, क्योंकि ये खाई आपको पार करनी थी, ये आपकी डेस्टिनी का एक पार्ट था। ये मैं यही कह सकती हूँ कि जैसे आपने सोच रखा है ना कि आपको यहाँ पहुँचना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ से जर्नी अपनी स्टार्ट करते करते ये खाई बीच में आई, और यहाँ देखो सेलिब्रेशन, जजमेंट, द मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड और सेलिब्रेशन। मीन्स आगे की लाइफ जो है आपकी बेहतर ही है, बेस्ट ही है, जो अचीव करना चाहते हो वो ही मिलेगा आपको, ठीक है। अपने आप जर्नी का बता रहे कार्ड्स, ठीक है। तो आपकी किस्मत वहीं ले जा रही है जहां आप चाहते हो। और देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। वाह, मैंने बताया ना कि पॉजिटिविटी आ रही है आप में। ये टावर मूवमेंट के बाद में तो मतलब एक हिम्मत आ गई आप में कि अब मुझे डरना नहीं है। आपका किसी भी तरीके का डर जो था ना, वो पहले था खोने का, अब नहीं है कि अब है क्या जो खो लूं, मतलब खोने के लिए बचा क्या, ऐसा कुछ कॉन्फिडेंट आप में आ गया। और यही चीज हुई कि आप में, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगी है, डर खत्म हो गया आपका। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, आपकी सारी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए वॉकिंग अवे, बिल्कुल आप हो रहे हो, अपनी इस बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हो। द वर्ल्ड, वाओ, कंफर्मेशन कार्ड है गाइस, कि ये वाली पीड़ा अगर भोग ली है ना, ठीक है, तो ये वाली खुशियां आपको मिलके ही रहेगी, सेलिब्रेशन मिलकर ही रहेगा। वहां तक पहुंचोगे जहां पहुंचना चाहते हो, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। देखो 27, ठीक है, उसके बाद में 29 मीन्स प्रोग्रेस होगा, मोमेंट टू मोमेंट। वाओ, एक्शन, बिल्कुल एक्शन लो, आगे बढ़ो बस। एंजल ऑफ लव, प्यार भी मिलेगा आपको, लॉयल लव। वाओ, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल लव और मैन होल्डिंग अ हार्ट। वाओ, विक्ट्री, वाओ, ये मेरा फेवरेट कार्ड है, बिल्कुल जी। विक्ट्री मिलके ही रहेगी, मिलके ही रहेगी। जो सोच रखा है ना वो पा लोगे, बिल्कुल। ट्रस्ट मत गवाना यूनिवर्स पर, क्योंकि काफी आगे बढ़ चुके हो अपने लक्ष्य की ओर, ठीक है। डोर टू रोमांस, वाओ, देखो एक चीज मुझे और क्लियर हुई है, चाहे मानो ना मानो, लेकिन मैं तो बताऊंगी क्योंकि इस कार्ड्स में जो है, इस रीडिंग में आया है कि अगर अभी भी आप सिंगल हो ना तो मान के चलो कि इस बात पर जहां बुरा होना था वहां बुरा हो गया, लेकिन आगे जो है आपका कैरियर तो अच्छा बन ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि आपके लिए कोई कोई प्यार लेकर बैठा है। अगर आप लड़के हो तो मान लेना कोई लड़की, अगर आप लड़की हो तो मान लेना कोई लड़का, ठीक है। तो आगे आपकी किस्मत देखो, आपको पैसों के तौर पर भी मतलब स्टेबल भी कर रही है, ठीक है, और आपको प्यार भी दे रही है। जहां तक रीडिंग बता रही मुझे, तो ऐसा फील हो रहा है कि आपका ध्यान केवल अभी कैरियर पर है, कि मुझे बस अपना कैरियर बनाना, मुझे दूसरी तीसरी बातों में नहीं जाना, ठीक है। लेकिन किस्मत तो किस्मत है, कभी भी पलट सकती है, अच्छे बना सकती है, ठीक है।
तो आपको आप जो अचीव करना चाहते हो वो तो मिलेगा, लेकिन साथ में आपको बोनस भी मिलेगा आपकी लाइफ का कि अच्छा ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहा है जो पहले से वेट कर रहा है आगे। ठीक है, वाओ। सेलिब्रेशन में क्या कहूँ गाइस, देखो कंफर्मेशन हो रहा है, कंफर्मेशन। देखो सेलिब्रेशन के कार्ड दो आए हैं, कम्युनिटी और सेलिब्रेशन। देखो पहले आपके लिए बातचीत कैसे होती थी, गॉसिप की तरह कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो या अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, या आप में वो काबिलियत नहीं है कि आपने जो सोच रखा है तो वहां तक आप पहुंचोगे। आपकी हो सकता है कि फैमिली ने भी आपको समझने की कोशिश नहीं की है, और कहीं ना कहीं आपके दोस्तों ने भी आपको नहीं समझा है। मतलब सपोर्ट सिस्टम का, जैसे मैंने पहले बताया ना, कि थोड़ा अभाव रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन ये भी कंडीशन हो सकती है कि मतलब एक समझ का अभाव, ठीक है ना। अब मैं आपको यही कहूंगी कि जहां लोग आपके बारे में गॉसिप करते थे ना, वही लोग आपके सक्सेस मिलने के बाद में देखना आपके लिए यही शब्द बोलेंगे कि उनको पता था कि आप में इतनी काबिलियत है। ये सबके साथ होता है। वहां पे कुछ मत बोलना, वहां पे बस मन में मुस्कुराना। ठीक है ना। तो ये उनके शब्द ऐसे ही रहेंगे कि उनको पता था कि आप में इतनी काबिलियत है और आप ये सब अचीव कर पाओगे। तो बस उस टाइम उनको धन्यवाद कहकर फ्री हो जाना, ठीक है ना। क्योंकि सेलिब्रेशन तो आप खूब करोगे और इन लोगों के साथ भी करोगे जिन लोगों ने आपको बुरा कहा है या आपकी टांग खींचने की कोशिश की है, उनको भी आप थैंक यू कहोगे, उनके साथ भी सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। तो बहुत यिन यांग, वाओ, ठीक है। तो ये रीडिंग है आपकी। तो आपकी किस्मत आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, आगे और ज़्यादा सपोर्ट करेगी। आपकी जितनी भी टेस्टिंग होनी थी आपको लक्ष्य तक पहुंचने में, उससे पहले तक थी, ठीक है। और अब आगे जाके आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा है। आप जो एक टारगेट का सोच के बैठे हो, आप किस्मत आपको उससे भी ज़्यादा देना चाहती है, ठीक है। आपका फ्यूचर भी बनाना चाहती है और आपकी खुद की फैमिली भी बनाना चाहती है, ठीक। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके पार्ट 2 आपने चूज किया है हारमोनी। देखते हैं आपकी किस्मत आपको किस ओर ले जा रही है। Seven of Cups, the Devil, the High Priestess. Oh my God. Two of Wands, the Sun. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड्स। ओके जी, आपकी किस्मत आपको किस ओर ले जा रही है। सबसे पहले मैं आपको साइन बताना चाहती हूँ, एरियस, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये स्ट्रांगली है। इसके साथ में ये स्ट्रांगली है। बाकी तो चारों साइन आए हैं इसमें, ठीक है, चारों साइंस है। अगर साइन मैच नहीं हो रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्या दिक्कत, चारों साइंस आ चुके हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आपकी किस्मत आपको किस ओर ले जा रही है। ओके, यहाँ पर एक क्लियर बात ये शो हो रही है कि आप किसी किसी जॉब का जो है बेसब्री से वेट कर रहे हो, ठीक है। पहला तो ये कि कोई जॉब का है जो आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। आपने एग्जाम वगैरह भी शायद दे रखा है और कहीं ना कहीं कोई चीज आपकी अटक गई है, ठीक है। शायद हो सकता है वो रिजल्ट है जो अटक गया है और इसको भी लंबा टाइम हुआ है। ये नहीं कि 1 साल या 2 साल, इसको टाइम हुआ है, काफी लंबा समय लगा है।
और आपने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की है जी, तोड़ मेहनत की है, ठीक है। जितना आपसे होता नहीं उससे कहीं ज्यादा अपना 100% देकर आपने ये मेहनत की है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज आपकी इतनी मेहनत के बाद में, जहां आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं ना कि एक आदत होती है कुछ स्टूडेंट्स की, कि एग्जाम देकर आने के बाद में अपनी कॉपी या जो भी कीज जो है, कीज लेकर वो आंसर चेक कर लेते हैं कि मेरे इतने नंबर बने हैं, ठीक है। तो एक खुद के हिसाब से एक जो है अपना, क्या कह सकते हैं, वो परिणाम निकाल लेते, रिजल्ट निकाल लेते हैं कि हाँ मैं पास हूं या क्या है मेरा रिजल्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि आपने जिस तरीके से एग्जाम दिया है या क्लियर किया है उसमें आप अपनी तरफ से श्योर हो कि आपको वो नौकरी मिलेगी या वो जॉब मिलेगी, ठीक है। लेकिन वो अटक गई है आपके इतनी कोशिशों के बावजूद भी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये जॉब आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि टाइम भी बहुत लंबा हो गया ना। तो अब मतलब आपकी मनोदशा क्या है, मैं अभी ये बताऊं कि एक तो आप अटके हुए हो, अभी भी आपको उस जॉब की जो है राह तक रहे हो कि आपको वो जॉब मिल जाए। और दूसरा ये कि आप में अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आप मानसिक तौर पे ना बहुत स्टक हो गए उस जॉब को लेकर कि आपको चाहिए तो वो चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और आप कभी कभी आपका दिल भी ये कहता है कि नहीं मिलेगी और आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हो जितनी आपने उस जॉब के लिए कर ली। आप में उतनी क्षमता नहीं है अभी। ये एक थिंक बैठ गई आपकी, या थिंक क्या, थक गए हो कि मैं कितना पढूं, मैं कितनी कोशिश करूं, मैं कितने एग्जाम दूं, ठीक है ना। खूब एग्जाम दिए हैं आपने, खूब पढ़ाई की है आपने। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब अगर स्टूडेंट हो या जो भी, जैसा मैं बता रही हूँ कि एग्जाम की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी करते रहते हो, तो आप और लोगों को भी पढ़ाते हो, आप और स्टूडेंट को भी पढ़ाते हो, आप टॉपर भी रहे हो, ठीक है। तो मीन्स कोई इंसान इतना टॉपर होने के बाद में, इतना पढ़ने के बाद में, ये कैसे? आपने ये भी देखा अपनी लाइफ में या अपने फ्रेंड सर्कल में कि जिन्होंने इतनी पढ़ाई भी नहीं की है, जो क्लास में अव्वल भी नहीं आते थे, उनके जॉब लग गई, लेकिन आपके नहीं लगी। आप कहीं ना कहीं खुद को पिछड़ा हुआ जो है महसूस कर रहे हो। कई बार लग रहा है आपको कि आपको ये नहीं मिलेगी जॉब, और आप दूसरी किसी जॉब के लिए जो है कोशिश भी नहीं करना चाहते, क्योंकि थक गए आप। कितना पढूं, कितना क्या करूं। लेकिन आपके लिए यही है कि आपका इंतजार तो देखो खत्म होगा, ठीक है। इंतजार आपका खत्म होगा, ये देखो आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी और यही जॉब आपको मिलेगी जिसका आप वेट कर रहे हो। ये वाओ, इसका आपके लिए तो एकदम क्लियर आंसर आया गाइस। देखो, बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। आपके पास खूब पैसा होगा और यही जॉब आपको मिलेगी। मानकर चलना, इसमें बिल्कुल नेगेटिव मत होना। जो नेगेटिव सोच रहे हो ना कि नहीं मिलेगी, अटक गई तो अटक गई, लेकिन अगर आपकी लिखी हुई है तो वो डेफिनेटली आपको ही मिलके रहेगी। और यहाँ पे कार्ड्स जो है वो यही बता रहे हैं कि ये जॉब तो आपकी ही है। तो आपको इस स्ट्रेस से बाहर आ जाना है कि आपको ये नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको मिलेगी, क्योंकि सन का कार्ड आया है 2 ऑफ वैंड्स के बाद में। मीन्स आपका इंतजार खत्म हो रहा है, मैं ये कहूंगी, ठीक है। और बहुत जल्द आपको ये नौकरी आपकी या जॉब जो भी है वो मिल जाएगी। हो सकता है कि नवंबर तक, नवंबर का मुझे लग रहा है नवंबर या अक्टूबर तक ये शायद जॉब का जो है आपका आपके पास आ जाए, या उससे पहले भी आ जाए, ठीक है। क्योंकि हारमनी का भी कार्ड आया है, तो ये डेफिनेटली मतलब आपको पैसों की कमी नहीं होगी। आप इंडिपेंडेंट हो गए, आपके खुद के पास पैसों का सोर्स रहेगा। ये जॉब तो मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है ना कि कोई सोर्स नहीं है आपके पास, तो आपकी किस्मत आपको इस ओर ही ले जा रही है कि अभी आपके पास चाहे कुछ भी ना हो, आपको लगे आपके हाथ खाली है, लेकिन आगे चलकर तो खूब धनवान ही होने वाले हो आप, ठीक है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं। लोग आपको आइडियल मानेंगे, देखना कि आप कितने इंडिपेंडेंट हो। अगर गर्ल हो या बॉय हो, जो भी, ठीक है, तो काफी आइडियल मानेंगे आपको, और पैसों की कमी नहीं रहेगी आपको। और आगे चलकर आपकी लाइफ में काफी अच्छे दोस्त भी बनेंगे,
नए एरिया में जहां पर आपकी जॉब लगेगी, वहां पर पहले के तो है ही, और नए अच्छे दोस्त बनेंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आपकी किस्मत जो है आपको हारमोनी की ओर ही ले जा रही है। बस बीच में एक स्टक वाला मोमेंट आपकी लाइफ में आके रुक गया है, जो थोड़ा लंबा पीरियड ले रहा है। ठीक है ना, और आपका इंतजार जो है वो काफी लंबा बढ़ रहा है। कुछ के लिए तो बहुत ज्यादा है, 9 साल इतना मीन्स समझ में नहीं आ रहा है। किसी की जॉब इतनी लंबे समय से कैसे अटक सकती है। पर यहाँ पर हो सकता है कि जॉब नहीं तो कोई बिजनेस का या कुछ और चीज का, लेकिन यहाँ पर जॉब का लग रहा है। ठीक है, तो एक अटकी हुई चीज जो है वो आपको मिल रही है, मीन्स आपका इंतजार जो है खत्म हो रहा है। मैं और कार्ड्स के जरिए देखना चाहूंगी। हालांकि यहाँ पे क्लियर हो गया है आपका कि आपकी किस्मत आपको वहीं ले जा रही है, आपकी जॉब की तरह। फिर भी देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। कंफर्मेशन चाहिए होता है ना। जर्नी, वाह, ये सब आपके जर्नी का एक हिस्सा था। इस वजह से 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, 222 नंबर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, द वर्ल्ड, वाह, आपको लग रहा है ना नहीं मिलेगी जॉब, मिलके रहेगी। एक्शन, बिल्कुल बिल्कुल। वॉकिंग का भी एक चीज और है, ये जॉब आपको मिलेगी ना तो इसके चांस ज्यादा है कि आप जहाँ रहते हो ना वहाँ आपको ये जो है पोस्ट ना मिले, कहीं बाहर मिलेगी, इसके चांस ज्यादा है जी। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही ये बता दूं। स्टॉर्म वार्मिंग भोग लिया आपने, इतना स्टक होके, इतनी स्टक कंडीशन को, तो अब आगे अच्छा ही है। वाओ, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, 4 एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं। ठीक है, वाओ, वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। हाँ जी, बिल्कुल, विक्ट्री विक्ट्री, वाओ वाओ, थैंक यू यूनिवर्स। अब तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। ठीक है, अब तो सोच लेना, बांध के रख लेना अपने दिमाग में एक बात को कि ये जॉब मेरी है और मुझको मिलके ही रहेगी। सही समय आने पर यूनिवर्स मुझे खुद दे देंगे। अब मुझे इसके बारे में बार बार प्रे करने की या बार बार यूनिवर्स को कहने की आवश्यकता नहीं रही कि यूनिवर्स जी मेरे ये जॉब है मुझे दे दो, इतने लंबे समय से अटकी पड़ी है। ठीक है, इतने लंबे समय से अटकी पड़ी है ना, पता चल गया यूनिवर्स जी को, आपको भी, आपको तो खैर है ही। ठीक है ना, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी किस्मत आपको उसी जॉब के पास ले जाएगी जिस जॉब का आप वेट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, पॉजिटिव रहना है। ठीक, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।